श्री गुरुवे नमः। आज की कथा प्रारंभ करने से पहले मैं भगवान नित्यानंद का स्मरण करता हूँ। वो मुझे इतना सामर्थ्य दें कि मैं उनका कुछ अंश का गुणगान कर सकूं। ईश्वर मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखे कि मैं एक ऐसे अवधूत के बारे में आपको कुछ बता सकूं जो कि हम सभी के हृदय में पूर्ण रूप से विद्यमान है। हम बात करेंगे आज उनके एक शिष्य थे। आप ही बताइएगा कि उनका क्या नाम है। चलिए प्रारंभ करते हैं। मूसलाधार पानी बरस रहा था। बंद बरामदे के वातावरण में पास ही के गर्म पानी के कुंडों से आती हुई गंधक की महक घुली हुई थी। सिर से पांव तक पानी में भीगे हुए कुछ दर्शनार्थी एक खिड़की के जंगल से अंदर लकड़ी के पलंग पर एकाएक विराजमान कृष्णवर्णी काया को विस्मित नेत्रों से देख रहे थे। मानव दृष्टि के परे शून्य में अपलक देखती हुई वह काया काले पत्थर से बनी किसी मूर्ति की भांति अचल थी। दर्शनार्थी कुछ देर रुके, इस आशा में कि ऐसा कोई संकेत मिले कि यह मात्र पत्थर की मूर्ति न होकर कोई जीता जागता मनुष्य है, पर वे तो मानो आगंतुकों की उपस्थिति से पूरी तरह अनजान दिखे। फिर कुछ क्षण बाद वह काया कुछ हिली। उन्होंने अपनी दृष्टि नीचे की ओर और फिर कुछ बोले। एक उदात्त स्वर ने उस धुंधले वर्षामय मध्याह्न की नीरवता को भंग कर दिया। किसी व्यक्ति विशेष को संबोधित न करते हुए वे एक विचित्र सी भाषा में बोल रहे थे, और वे तब तक बोलते रहे जब तक कि वहां उपस्थित हर व्यक्ति को यह नहीं लगने लगा मानो वे उसी से बात कर रहे हों। भगवान नित्यानंद जो थे वो अकेले में बातचीत किया करते थे, जो कि जल्दी से किसी की समझ में नहीं आती थी, पर गुरु माई ने उनको लिख लिया था। और जब उनका धीरे धीरे करके एक तरीके से ट्रांसलेशन किया गया तो वो जो है गीता का उसने रूप लिया है। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अब कथा में आगे बढ़ते हैं। वर्षा से तरबतर मेरे कपड़े अब तक पूरी तरह से सूख चुके थे, और जब उन्होंने मेरी ओर देखकर मुझसे पूछा, गर्म पानी के कुंड में स्नान किया, वज्रेश्वरी के दर्शन किए, तो मुझे पसीना आने लगा। विस्मय से अभिभूत मैं बस सिर हिला पाया। 33 वर्ष पूर्व गणेशपुरी में भगवान नित्यानंद के साथ मेरी यह प्रथम भेंट थी। हम बात कर रहे हैं स्वामी मुक्तानंद जी की, जो कि उनके परम शिष्य थे। अपने समय के सिद्ध योगियों में भगवान नित्यानंद का स्थान अत्यंत ऊंचा था। संपूर्ण इतिहास में ऐसे विरले ही हुए हैं जो उनके कद, उनकी महत्ता की बराबरी कर सकें। यद्यपि जब तक उनके सुयोग्य शिष्य व उत्तराधिकारी स्वामी मुक्तानंद ने स्वयं अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियों का खजाना सैकड़ों साधकों के सामने नहीं खोल दिया, उनका जीवन रहस्य के आवरण में पूर्णतः छिपा ही रहा। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, क्योंकि सन 1961 के जून माह में जब भगवान नित्यानंद ने मुझे स्वामी मुक्तानंद के पास भेजा, तभी मुझे इसका संकेत मिला कि भगवान नित्यानंद वास्तव में कौन थे, वे कौन हैं। बाबा मुक्तानंद प्राय ही अपने गुरु भगवान नित्यानंद की महानता व गुण अनुवाद करते हुए उनके बारे में लिखा व बताया करते थे। पूर्व में हमने भगवान नित्यानंद की अलौकिक शक्तियों व चमत्कारों के विषय में सुना था, और कुछ लोगों के लिए वास्तव में उनका निजी महत्व था भी। फिर भी ऐसी कहानियाँ भौतिक कुशलक्षेम जैसी चीज़ों की ओर ही ध्यान ले जाती थीं। स्वामी मुक्तानंद ने इस प्रवृत्ति का रुख उस अमित आध्यात्मिक संपदा की ओर मोड़ दिया जो उनके श्री गुरु के अंतर की अतल गहराइयों में छिपी हुई थी। उन्होंने इंगित किया कि सबसे बड़ा चमत्कार तो है अंतर रूपांतरण और निरंतर बढ़ने वाला आत्मज्ञान, यानी
उस दिव्यता का ज्ञान जो सबके अंदर विद्यमान है। उनकी शिक्षा थी कि इस रूपांतरण की कुंजी है ध्यान, और ध्यान का रहस्य है एक सिद्ध गुरु द्वारा कुंडली शक्ति की जागृति। भगवान नित्यानंद बहुधा कहा करते थे कि किसी सिद्ध को समझने के लिए सिद्ध ही बनना होगा। बाबा मुक्तानंद क्योंकि स्वयं एक पूर्ण सिद्ध गुरु हैं, तथापि इन शिक्षाओं को उनकी समग्रता में समझने के लिए सिद्ध गुरुओं की कृपा के मार्गदर्शन में अपने ही अंतर में गहरे बैठना होगा। जितना अधिक हम इन गुरुओं के बारे में सुनते हैं, सोचते हैं, उतना ही अधिक हम अपने अंतर की गहराई में उतर पाते हैं। श्री गुरु का बाह्य रूप बदल गया है। जिस प्रकार भगवान नित्यानंद ने सिद्ध योग परंपरा की संपूर्ण शक्ति स्वामी मुक्तानंद को हस्तांतरित की थी, उसी प्रकार स्वामी मुक्तानंद ने वही प्राप्ति व शक्ति गुरु माई चिदलासानंद को सौंपी थी। वह निराकार अंतर शक्ति ब्रह्मांड चेतना आज अपने संपूर्ण तेज सहित श्री गुरु माई के माध्यम से जगमगा रही है, और पूरे संसार में सच्चे व उद्यमशील साधकों को अंतर उन्मीलन व सही समझ की प्राप्ति करा रही है। जय हो गणेशपुरी निवासी भगवान नित्यानंद की। भगवान नित्यानंद के बारे में हम बहुत ही कम जानकारी रखते हैं, या जो आसपास हैं उनसे मेरा विशेष अनुग्रह है कि अगर उनके संपर्क में आए हुए जो साधक हैं, या जो कभी उनसे मिले हों या उन्होंने देखा हो कभी भगवान नित्यानंद को, और वो उनके बारे में अगर कुछ भी जानकारी रखते हों अपने पास, और वो उस जानकारी को हमसे साझा करें, जिससे कि हम जैसे साधकों के लिए वो प्रेरणा का एक स्रोत बन सके, तो मैं अपना ईमेल जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और शायद स्क्रीन पे भी आपको शो हो जाएगा। तो आप मुझे ईमेल करके बता सकते हैं कि भगवान नित्यानंद के बारे में आपके पास कुछ भी साहित्य हो, या आप कुछ भी अगर बताना चाहते हो, तो आप मुझे ईमेल के माध्यम से बता सकते हैं, ताकि हम जैसे साधकों को उनका कुछ सानिध्य मिल सके, उनका कुछ प्रेम मिल सके, ताकि हम भगवान नित्यानंद के बारे में कुछ जान सकें। तो भगवान नित्यानंद की जय हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में।